ऐसे में देखिए अब हम टीचर्स से जानना चाहेंगे कि सरस्वती पूजा को लेकर के उन्होंने माता से क्या मांगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऐसी जो स्थिति बनी हुई है फिलहाल बिहार में, जिससे बच्चे काफी ज्यादा डर रहे हैं, इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आप सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामना। चूँकि आज सरस्वती पूजा है तो थोड़ा सा सरस्वती माता के बारे में बात कर लेते हैं, शिक्षा से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो माँ सरस्वती हैं, इनके और ज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ इन्हीं से हुआ है, और भगवान ब्रह्मा ने इनका नाम जो सरस्वती था, इनका नाम सरस्वती रखा था। और ऐसा कहा जाता है कि वीणा प्रदान करने के कारण इनको वाग देवी कहा गया है, और संगीत प्रदान करने के कारण इनको वीणा वादिनी कहा गया है। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी छात्र हैं, लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं, सब लोग सफल हों। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बिना भक्त नहीं और भक्त के बिना भगवान नहीं। तो माता रानी, माँ सरस्वती इन लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम लोग की जो भूमिका है, हम लोग अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे। और रह गई बात आपका जो मुद्दा है कि आज के समय जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए ये जो चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल ये एकदम गलत है। सबसे पहली बात तो मैं इस पर एकदम टिप्पणी करूंगा कि ऐसा चीज़ें हो रहा है तो बहुत गलत है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं जब उजागर होती हैं तो सरकार इस पे कदम उठाता है। सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। सरकार के पास, जैसे हम इस पे एक अपना विचार रखना चाहेंगे कि सरकार जैसे सड़क पे कैमरा लगा रहा है, सरकार जैसे अपने थाना में चाहे कहीं पे भी, मतलब सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे अगर कैमरा लगा रहा है, तो जैसे जहाँ भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, चाहे सरकार, जहाँ पे सरकार की दायित्व है कि उसको एक समाज को लेके चलना है, तो वहाँ भी सरकार का कुछ ना कुछ अपना हस्तक्षेप होना चाहिए। लाइक कैमरा होना चाहिए हर एक हॉस्टल्स, जैसे हॉस्टल्स पे अगर हम बात करते हैं, लड़कियों की बात करें, तो आज के समय लड़की की सुरक्षा सबसे अहम सुरक्षा मानी जाती है। माँ बाप बड़ा विश्वास करके बाहर भेजता है, तो माँ बाप अगर विश्वास करके बाहर भेज रहा है तो सरकार के साथ साथ एक तो सबसे पहले जो संचालक है उनका, और साथ साथ लड़कियों का भी अपना ये भूमिका होना चाहिए कि उनको अपने आप पे नियंत्रित होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझना होगा कि अगर लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, किसी चीज़ का, किसी भी तरह का लोभ दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों से बचें। आज के समय क्या होता है कि 10 तरह का बात किया जाता है कि मैं आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपको यहाँ पे मतलब कुछ लोभ दिए जाते हैं। वो सब चीज़ें में नहीं फंसना चाहिए लड़कियों को। और जो संचालक ऐसे कार्य कर रहे हैं, सरकार उनको सबसे पहले उनका लाइसेंस ख़त्म करे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। अभी एक बच्चा बोल रहा था कि हमारे यहाँ जस्टिस जो होता है काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ये एक न्यायालय के ऊपर उंगली तो नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन हाँ, बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी सरकार को ऐसी घटनाओं पे, जहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा का बात हो, समाज से ऐसे कुछ दरिंदगी का बात हो, तो वहाँ पे सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तुरंत ऐसा कोई कानून बनाएं जिससे हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ के बच्चे सुरक्षित रहें, लड़के भी सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय सबके ऊपर इस तरह का उंगली उठता है। अगर लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें लड़कों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन दोनों चीज़ों पे सरकार को बहुत अच्छा सा एक सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को इससे डर हो। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और माँ सरस्वती, मैं यही बोलूँगा कि आज सरस्वती पूजा का दिन है, तो सबका जीवन सफल हो, सबको एग्ज़ाम्स, जितने भी विद्यार्थी हैं उनका एग्ज़ाम्स निकले। और सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी की तरफ से मैं सभी को सरस्वती पूजा की बधाई देता हूँ।